डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बस्तर पन्नूम 2024 कार्यक्रम का भव्य आयोजन। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। सांस्कृतिक और पारंपरिक उत्सव बस्तर में शुरू। डिप्टी सीएम साहू को बंदर कहने पर भड़का साहू समाज। भूपेश बघेल की टिप्पणी से साहू समाज नाराज। 10 दिन में बघेल को माफी मांगने की चेतावनी। बीजापुर के जवान ने केबीसी में जीते 1 करोड़। विप्लव विश्वास सीजन 17 के दूसरे करोड़पति बने। 1 करोड़ के सवाल पर लिया तुरंत फैसला। रायपुर में प्ले स्कूलों के पंजीयन पर प्रशासन सख्त। गैर पंजीकृत स्कूलों पर प्रशासन ने कार्रवाई की चेतावनी दी। रायपुर में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे 647 प्ले स्कूल। कवर्धा में उज्जैन वाराणसी की तर्ज पर बनेगा बोरमदेव कॉरिडोर। 146 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। नए साल के पहले दिन हुआ भूमि पूजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। एमसीबी जिले के ग्राम पंचायत छिपछिपी में नवनिर्मित हाई स्कूल भवन का लोकार्पण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया। 75 लाख रुपए की लागत से बने इस भवन के उद्घाटन अवसर पर ग्रामीणों ने स्वास्थ्य मंत्री का भव्य स्वागत किया। सुवर्ण नृत्य के साथ मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हाई स्कूल भवन तक पहुंचे। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य भगत बाबू, जनपद सदस्य, सरपंच, शिक्षकगण सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मंत्री ने इस अवसर पर शिक्षा सुविधाओं के विस्तार पर जोर देते हुए कहा कि नए भवन से क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। रायपुर में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कांग्रेस के एसआईआर प्रतिनिधिमंडल के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिना तथ्यों के मुद्दे गढ़कर सुर्खियों में बने रहना चाहती है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सलवा जुडूम 2008 का विषय है, जबकि एसआईआर प्रक्रिया में 2003 की मतदाता सूची मांगी गई है। दोनों का कोई संबंध नहीं। वहीं कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय संयोजक नियुक्ति को उन्होंने आंतरिक मामला बताया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर पलटवार करते हुए यादव ने कहा कि वो अभी भी दिव्य स्वप्न में है। साथ ही एकल शिक्षक और शिक्षक विहीन स्कूलों की संख्या घटने का दावा भी किया। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जो आप पूछ रहे हैं कि एकल शिक्षक विहीन ऐसे स्कूलों की संख्या मात्र 23 है। प्रदेश में युक्तिकरण के पहले लगभग 1201 स्कूल ऐसे थे जहाँ शिक्षक विहीन स्कूल थे। 700 ऐसे स्कूल थे जहाँ एकल शिक्षक थे। माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी ने युक्तिकरण लाया और उसका एक प्रभाव है कि पूरे प्रदेश में मात्र 23 स्कूल ऐसे हैं जहाँ एकल शिक्षक या शिक्षक विहीन की अवस्था में है। आने वाले समय में चूंकि बस्तर में बहुत विषम परिस्थिति थी, अब बस्तर शांति की ओर बढ़ रहा है, नक्सलवाद समाप्ति की ओर है। शिक्षा क्षेत्र को भी माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे एक बड़ा विजन के साथ एक काम हम लोग अभी करने की तैयारी में। आने वाले समय में वहाँ की शिक्षा व्यवस्था और बेहतर होगी और कहीं भी शिक्षकों को कोई प्रकार कमी नहीं होगी। बिलासपुर के लिंगियाडीह क्षेत्र में 37 दिनों से जारी आंदोलन को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आंदोलन का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने गार्डन निर्माण और सड़क विकास को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और डिप्टी सीएम अरुण साव पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस बयान पर अब अरुण साव की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा कि राजनीतिक आलोचना अपनी जगह है, लेकिन शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। ऐसे बयान राजनीति में अक्षम्य है।
वो पेड़ लगातार कूदा था, तो हिरण किसे थे करत का है, वो तो मोर प्रयास में कोई कमी है का, तो लड़का बाँचे मत बाँचे, मोर प्रयास में कोई कमी है का। अरुण साहब की स्थिति ही है कि अगर घर पानी नहीं पहुंचा सका थे, कोनो जगह सड़क नहीं बना सका थे, कोनो जगह शहर में तो विकास कर सके। देखिए, शब्दों की मर्यादा, इतने वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए, शब्द कैसे होने चाहिए। राजनीतिक टिप्पणियां अपनी जगह है, पर इस तरह से भाषा का इस्तेमाल राजनीति में बिल्कुल भी अक्षम्य है। सभी को भाषा और विषयों का ध्यान राजनीति में रखना चाहिए। वो पेड़ लगातार कूदा था, तो हिरण कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भारत निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में एसआईआर कार्यक्रम पूरा होने के बावजूद बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए। पार्टी का कहना है कि ग्रामीण, आदिवासी, श्रमिक, प्रवासी नागरिकों, युवाओं और नए मतदाताओं को दस्तावेजों की कमी, जानकारी के अभाव और तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताया, साथ ही पलायन और विस्थापन को प्रमुख कारण बताया। सरगुजा जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया। कलेक्टर अजीत बसंत और एसपी राजेश अग्रवाल ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 31 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत नागरिकों को हेलमेट पहनने, शराब पीकर वाहन न चलाने और ट्रैफिक नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया जाएगा। पुलिस का मुख्य उद्देश्य जन भागीदारी से दुर्घटनाओं में कमी लाना है। जिले में हो रही ट्रैफिक एक्सीडेंट को कम करना इससे इसका प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही लोगों में यातायात नियमों की जागरूकता हो और लोग जब भी सड़कों पर घर से बाहर निकलें तो ट्रैफिक नियमों के पालन में उनको एक खुशी होनी चाहिए, उनको एक गर्व होना चाहिए। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक हमारा पूरा यातायात सुरक्षा मंथ का कार्यक्रम है और उसका यहाँ पर उद्घाटन का कार्यक्रम था। उद्घाटन के कार्यक्रम में कलेक्टर साहब उपस्थित थे। झगड़ाखाड़ में 60 वर्षों से संचालित पोस्ट ऑफिस की केल्हारी स्थानांतरित करने के आदेश के खिलाफ स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया। इस फैसले से नाराज ग्रामीणों ने कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और विभाग के प्रति अपना कड़ा विरोध जताया। नागरिकों का कहना है कि दशकों पुराने इस कार्यालय के हटने से क्षेत्र के बुजुर्गों और खाता धारकों को भारी परेशानी होगी। ग्रामीणों ने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
सरगुजा के घुटरापार में अवैध संबंध के शक में एक महिला की उसके पति और बेटी ने मिलकर बेरहमी से पिटाई कर दी। 29 दिसंबर को हुई इस मारपीट में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसके निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता और पुत्री को गिरफ्तार कर लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लों ने मामले की पुष्टि की है। वाली क्षेत्र के दिनांक 29 दिसंबर की शाम रात को घुटरापारा में एक घर में लड़ाई हुई थी, जिसमें कि पति ने और उसकी लड़की ने जो है वो जो घर में महिला थी, पति के पत्नी को मारपीट की थी और उसमें जो महिला थी उसकी मौत हो गई थी। उक्त संबंध में थाना कोतवाली में अपराध जो है वो कायम किया गया है तथा जो आरोपी पति और उसकी बेटी है, इनको गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वाले क्षेत्र एमसीबी जिले की बरदर सहकारी समिति में धान खरीदी के नाम पर किसानों के शोषण का मामला गरमा गया है। निर्धारित 40 किलो 600 ग्राम के बजाय प्रबंधक द्वारा 850 ग्राम तक धान लिया जा रहा है। किसानों का आरोप है कि उन्हें तौल और सिलाई का खर्च भी खुद उठाना पड़ रहा है। अधिकारियों के निरीक्षण न करने से प्रबंधकों के हौसले बुलंद हैं। विरोध करने पर किसानों को फसल न खरीदने की धमकी दी जा रही है। 40 किलो 800 उससे ऊपर होना चाहिए। बोले जी, कोई आदेश दिखाए आपको? आदेश तो नहीं दिखाए, सब वही भर रहे हैं, हम लोग भी वही तो। हाँ, 800 प्लस ले रहे हैं ऊपर से। हाँ 800 900 उधर जो भी डाल रहे हैं तो वही लोग डाल रहे हैं। बता रहा हूँ कि हाँ 40 हाँ 600 500 से कितना दे रहे हैं धान आप तौल के? हाँ 40 700। हाँ अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूरे होने पर तिल्दा के ग्राम अड़सेना में भव्य उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने बाजे गाजे के साथ प्रभात फेरी और शोभा यात्रा निकाली। रामधुनी की मधुर प्रस्तुतियों पर भक्त भाव विभोर होकर थिरकते नजर आए। सरपंच डॉक्टर तेजराम पाल ने बताया कि इस आयोजन ने सामाजिक समरसता का संदेश दिया है। साथ ही श्री राम जागरण प्रभात टोली के भी 2 वर्ष पूरे हुए। हिंदुस्तान में हम हिंदू का आराध्य देव इष्ट मानथन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी 500 साल तक ये हमारे हिंदू मन से दूर रही। कोर्ट में अगर मामला रही सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हमारे हिंदू मन के सौभाग्य है कि 500 साल गुलामी ला हम छोड़ के पिछले 2 वर्ष आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अयोध्या में अपन जन्म स्थली में राम लल्ला विग्रह के रूप में विराजित हुई। ओकर आज द्वितीय वर्ष और आज वही दिन से हमारे गांव में श्री राम प्रभात फेरी जागरण टोली जो लगातार 2 साल से हम सुबह प्रभात फेरी करते हैं और दोनों के वर्षगांठ के रूप में द्वितीय वर्षगांठ के रूप में हम ये कार्यक्रम ला आयोजित रखे हैं। आमंत्रित है एमन पारी करके आवत है बा और हमारे मन संग में एमन जुड़त है बा और येला और अच्छा रोचक बनाए बा श्री राम धुनी कीर्तन मंडली ग्राम कारी बलौदा बाजार जिला से चल करके हमारे बीच में आए बा। हम ओकरो मन से स्वागत करता। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री साय की कैबिनेट ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत करने पर सहमति जताई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव के अनुसार इंदौर और उत्तर प्रदेश के मॉडल पर आधारित इस व्यवस्था की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसका उद्देश्य शहर की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना है।
रायगढ़ के तमनार में जेपीएल खदान के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान महिला आरक्षक के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। प्रदर्शनकारियों ने वर्दी फाड़कर आरक्षक को अर्धनग्न कर दिया और गिड़गिड़ाने के बावजूद उसे आधा किलोमीटर तक दौड़ाया। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने इस घटना को छत्तीसगढ़ की संस्कृति के विपरीत बताते हुए इसके पीछे कांग्रेस समर्थित लोगों का हाथ होने का आरोप लगाया है। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। गौरेला पेंड्रा मरवाही के ग्राम पंचायत धनौली में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन का मामला सामने आया। कार्यक्रम में मरवाही विधायक और कलेक्टर की मौजूदगी में जिला पंचायत सदस्य पवन पैंकरा का नाम आमंत्रण पत्र से गायब होने पर विवाद खड़ा हो गया। नाराज सदस्य ने मंच के सामने ही कड़ा विरोध दर्ज कराया। जनप्रतिनिधि की अनदेखी से कार्यक्रम में काफी देर तक गहमागहमी बनी रही। ये सहकारिता विभाग के द्वारा छपवाया गया और यही का बात नहीं है, पूरे जिले का स्थिति यही है। हर जगह कार्यक्रम कर लिया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, जनप्रतिनिधि को कहीं पे नहीं पूछा जा रहा है। इसलिए हम इस कार्यक्रम का विरोध करते हैं। इस कार्यक्रम को विरोध करके हम वापस जा रहे हैं अपने घर और इसके बाद मैं इसका माननीय मुख्यमंत्री जी के पास शिकायत करूंगा और मुख्य सचिव जी के पास बात रखूंगा कि आप अधिकारी यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए भेजे हैं अधिकारियों को कि नेतागिरी कराने के लिए भेजे हैं। इसका जवाब मैं उनसे मांगूंगा और अपर मुख्य सचिव के बंगले के सामने उनके ऑफिस के सामने मैं धरना दूंगा उसका जब तक जवाब नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कार्यक्रम में नहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दंतेवाड़ा पहुंचकर मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना के साथ बस्तर पंडुम 2026 का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम बस्तर की जनजातीय संस्कृति, लोक कला और परंपराओं को संरक्षित करने का एक बड़ा मंच है। संभाग के 7 जिलों में चलने वाले इस उत्सव में स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे आदिवासी संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। हमारे धर्मस्वर संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल जी, क्षेत्र के सांसद
मनीष कश्यप जी, यहाँ के विधायक चैतराम अटामी जी और सभी वरिष्ठों और अधिकारियों और इस क्षेत्र के मांझी, चालकी, गहता, पुजारी और समाज के प्रमुखों सबकी उपस्थिति में लॉन्चिंग किए हैं। और पिछले साल करीब 47,000 लोग इसमें शामिल हुए थे और जिस तरह से बस्तर ओलंपिक में इस साल 3 गुना संख्या बढ़ी, मुझे पूरा उम्मीद है कि इस साल बस्तर मंडू में भी संख्या 3 गुना बढ़ेगी। और पिछले साल 7 विधा में बस्तर मंडू का आयोजन था और समापन के अवसर में हमारे देश के आदरणीय गृहमंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि इसको बढ़ा के 12 करो। तो इस साल 12 विधा में ये मंडूम मनाया जाएगा और बड़ी भव्यता के साथ मनाया जाएगा। और ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जो हमारी जनजातीय समाज की जो संस्कृति है, इनका रहन सहन है, वेशभूषा है, खान पान है, वाद्य यंत्र है, नृत्य वगैरह है, ये पूरे देश और दुनिया में विख्यात होगा। सभी को धीरे धीरे करके प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले बार आपने बोला भी था कि हम चालू करेंगे। जी बिल्कुल, उस पर चर्चा कर रहे हैं सर। महीना है 31 मार्च तक, तो देखिए उसके बाद जैसे परिस्थिति बनेगी देखेंगे। उद्बोधन में भी कहा कि विकास में बहुत बड़ा बाधक के नक्सलवाद था, वहाँ कोई जाते नहीं थे, लेकिन अब नक्सलवाद समाप्त होगा तो निश्चित रूप से विकास भी वहाँ पर। एमसीबी जिले के छिपछिपी ग्राम पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धि हासिल हुई है। प्रदेश के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नवनिर्मित हाई स्कूल भवन का भव्य लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा समाज के विकास की नींव है और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। समारोह में छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और ग्रामीणों ने इस सौगात के लिए आभार जताया। हाई स्कूल का लोकार्पण किया गया है, कितनी लागत थी और कच्ची मांग थी ग्रामीणों से? देखिए, ये 2018 में हमने ही इसको हाई स्कूल स्वीकृत करा के पहला एडमिशन मैंने अपने ही हाथों से लिखकर बच्ची का एडमिशन किया था। और दुर्भाग्य से पिछले सरकार के 5 साल में यहाँ भवन के लिए 1 रुपया नहीं दिया गया। और आज इस बात का खुशी है कि पिछले समय में भवन की स्वीकृति 2 साल पहले हुआ, फिर प्रोसेस में आते हुए टेंडर वगैरह ये भवन कंप्लीट होकर 75 लाख रुपए की लागत से भवन का निर्माण हुआ है। और आज स्कूल भवन का लोकार्पण किया गया है और कल से या आगामी दिनों से इसमें क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगे। ये मंच पर मंचासीन होने छत्तीसगढ़ में चल रहे एसआईआर अभियान को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम सूची से छूटने का आरोप लगाया है। इस पर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिना तथ्य के आरोप लगाकर खुद को सुर्खियों में बनाए रखना चाहती है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि पुनरीक्षण अभियान पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत चल रहा है। उन्होंने कहा कि जनता ऐसे राजनीतिक आरोपों की सच्चाई समझती है।
एमसीबी में कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी ने पूर्व सरकार के विकास कार्यों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में बिना बजट के ही नारियल फोड़ने की होड़ लगी रहती थी। मंत्री ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों के नाम पर पैसा खर्च नहीं हुआ बल्कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। उन्होंने कहा कि अब पास हुए कार्यों का श्रेय लेने के लिए केवल चिट्ठी पत्री दिखाई जा रही है। श्याम बिहारी ने स्पष्ट किया कि सिर्फ पत्र लिखने से काम नहीं होते, सरकार से पैसा मिलता है तभी विकास संभव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है और विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है। जी, मंच से नारियल फोड़ने की बात काफी कर रहे थे, ये मामला क्या है नारियल फोड़ने को लेकर के? देखिए, पिछला कार्यकाल में केवल मनेंद्रगढ़ ही नहीं, पूरे प्रदेश में चाहे भरतपुर को ले लीजिए, चाहे बैकुंठपुर को ले लीजिए, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ के किसी विधानसभा को देख लीजिए, होड़ मचा था केवल नारियल फोड़ने का। बजट में आया नहीं कि नारियल फोड़ दिए, पैसा इनके पास खर्च करना था नहीं, सारा पैसा तो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाती थी। और अभी जो काम पास हुए हैं उसको ले लेके चिट्ठी और पत्री दिखाते रहते हैं कि हमने किया, हमने किया, हमने किया। अरे भाई, चिट्ठी लिखने से नहीं होता है, उसके लिए सरकार से पैसा लगता है, सरकार पैसे देती है, तब जो है काम होते हैं। और हमारी डबल इंजन की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है। पैसे कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसको हमने समय सीमा पर भवन को कंप्लीट कराया। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रदेश का बड़े सड़कों में से 21 किलोमीटर का सिंगल सड़क है। अभी यहाँ हमारे क्षेत्र में लगभग मनेंद्रगढ़ विधानसभा में 40 सड़कों का निर्माण हो चुका है, लगभग 200 करोड़ की लागत से, और अभी 30 सड़क 155 करोड़ की लागत से फिर अभी स्वीकृत टेंडर हुआ है। राजधानी के पास बंगोली धान खरीदी केंद्र में उठाव न होने से व्यवस्था चरमरा गई है। बफर लिमिट से 2 गुना धान जाम होने के कारण फड़ में जगह नहीं बची, जिससे किसान टोकन के लिए भटक रहे हैं। परिवहन की धीमी गति और सूखत के खतरे के बीच समिति अध्यक्ष ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। वहीं हमालों द्वारा प्रति बोरी अधिक धान लेने की शिकायतों से किसानों में भारी आक्रोश है। परिवहन नहीं हो तो जाम तो होना ही है। अब शासन समझे कि परिवहन क्यों नहीं हो रहा है। किसान के खरीदी पूरा जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, खरीदी में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर खरीदी कहीं रुक जाता है तो खरीदी, हाँ, उठाव नहीं होगा, खरीदी रुक जाएगा तो फिर किसानों को खरीदी कहाँ हो पाएगा। अगर परिवहन होता है तो 31 जनवरी तक खरीदी कंप्लीट हो जाएगा, किसानों को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन परिवहन नहीं होने की स्थिति में फिर किसानों को दिक्कत होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।